आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेडिग्री स्टॉक्स। पेडिग्री स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो एक ही तरह के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक ही तरह सेक्टर्स कहने का ये मतलब है, जैसे अभी रेल से जो बिलोंग करेगा वो सिर्फ रेल से बिलोंग करेगा। ऑटो, ऑटो एंसिलरी, रियल एस्टेट, डिफेंस, आईटी, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के, इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। तो उन सारे शेयर्स में से हम लोग ने बेस्ट को चूज करके आपके पास यहाँ प्रेजेंट किया है। आप अपनी पैनी नजर उस पर रख सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसको देख सकते हो। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले रेल के बारे में। तो रेल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी के लिए, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक्स है बीईएमएल। नेक्स्ट स्टॉक है जो है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका अभी मोस्ट बॉट ये चल रहा है ज्यादातर ब्रोकर हाउस में। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी एंड रेल विकास निगम, तो है ही, इसने ताबड़तोड़ मुनाफा दिया है सबको। नेक्स्ट है टीटागढ़ वैगॉन। तो ये हमारे पास 5 स्टॉक्स है। ये 5 स्टॉक्स पर आप अपनी अच्छी नज़र, पैनी नज़र, एकदम अच्छे से इन्वेस्ट करने के तौर पर आप इस पर नज़र रख सकते हो कि आपको कब इन्वेस्ट करना। आप एक ना अपना एक टाइम देखो, अपना एक अमाउंट देखो, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते होगे। नेक्स्ट स्टॉक्स है जिस कैटेगरी से रिलेट करेगा वो है हमारा ऑटो। ऑटो में सबसे पहला और सबसे सबका चहीता स्टॉक जो है वो टाटा मोटर्स का, जवाब ही नहीं है भाई। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी एंड इशो, एंड द नेक्स्ट वन इज हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स, ये 4-5 स्टॉक्स है जिसके ऊपर आप अपना एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो एंसिलरी। ऑटो, जब आपने ऑटो में, ऑटो अगर कंपनी का एग्जिस्टेंस है तो ऑटो एंसिलरी का भी एग्जिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ऑटो की जितनी सारी कंपनियां हैं सारा का सारा खुद का जितना सारा पार्ट्स है खुद से नहीं क्रिएट करती। उसके लिए दे हैव टेक द हेल्प ऑफ अनदर कंपनी, दैट इज एंसिलरी कंपनी। एंसिलरी कंपनी से वो हेल्प लेती है। तो ये एंसिलरी कंपनी कौन कौन है? एमआरएफ है जो उसको टायर बना कर देती है, तो ये एकदम धुरंधर कंपनी है। नेक्स्ट है सीएट, टायर बना कर देती है, जेके टायर्स एंड मदर। तो इन 4 ऑटो एंसिलरी कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी एंड प्रेस्टीज ग्रुप। ये 4 कंपनी रियल एस्टेट से बिलोंग करता है, आप इन पर कर सकते हो। नेक्स्ट है डिफेंस रिलेट करता हुआ, और डिफेंस जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए पिछले 5 और 5 10 साल में, दो पिछला 5 साल और ये आने वाला 5 साल भी डिफेंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला है, जिसमें हमारा सबसे पहला है HAL। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Moscow Talk Ship Builder Limited and Garden Reach Ship बिल्डर्स इंजीनियरिंग। ये सारे हमारे पास 4 स्टॉक्स है। इसके बाद भी डिफेंस में और सारे स्टॉक्स है जो है पारस डिफेंस स्पेस, भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड कोचिन शिपयार्ड, एंड द लास्ट वन वी हैव एमटार। इतने सारे डिफेंस स्टॉक्स है। इन सारे स्टॉक्स में से आपका कौन सा स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट है, आप कमेंट में बता सकते हो। एंड द लास्ट वन, द डाटा पैटर्न वी हैव इज डेटा पैटर्न, अभी हमारे पास है ही, भूल गया था इसके बारे में। तो डेटा पैटर्न्स भी है हमारे डिफेंस में। नेक्स्ट आईटी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसमें टाटा का एक कंपनी आता है, दैट इज टीसीएस। टेक्सॉन है, बिरला सॉफ्ट है, बिरला सॉफ्ट भी बहुत धुरंधर काम कर रही है, एंड कोफॉर्ड है। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने सिर्फ एक ही कंपनी को लिया है, एंड दैट इज नन अदर देन व्हाट, L&T। इतने सारे स्टॉक्स पर आप अपनी पैनी नज़र बनाकर चल सकते हो, और आप अपने कैपिटल को इन्हेंस करने के लिए लॉन्ग टर्म टर्म का व्यू रखो, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखना, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके शॉर्ट टर्म में पैसा बनाकर नहीं देगी जब तक उसको आप एक टाइम नहीं दोगे, एक टाइम का पैरामीटर नहीं दोगे। सोचोगे कि 5 महीने 6 महीने में ही निकाल लूं, तो उसको एक, क्योंकि उसका काम चलता रहता है 6 महीना, 6 महीना नहीं, साल भर, 2 साल, 3 साल का एक स्ट्रक्चर होता है। उस वे में उसको वहां से कुछ भी टेंडर मिला होता है, तो उस वे में उसको प्रॉफिट होता है, उस वे में वो कंपनी इंक्रीज करेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप उस हिसाब से आप अपने को
बिफोर इन्वेस्टिंग आप जरूर से जरूर इन सब के बारे में अपना खुद का एनालिसिस जरूर कर लेना।